अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद शाब में खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमने मैथ क्लास 10 साइंस का स्टार्ट किया हुआ है। तो अक्सर 1.1 हमने स्टार्ट की। इसका क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 3 पार्ट हमने कर लिए थे। आज हमने करना है इसका पार्ट 4, 5 और 6 वाला। क्वेश्चन नंबर 1 में इसने कहा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। दो दर्जी कुलिया की मदद से इसको हल करना है आपने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे। ये देखिए, ये 3 का है ना, ये 3x है। दूसरी तरफ इसको इस तरफ ले आएंगे तो हम इसको अरेंज करेंगे 4x का स्क्वायर। तो ये प्लस का 3x, जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 3x होगा और ये वाला -14 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले आप देखें a की वैल्यू क्या है, जो x के साथ होती है वो है 4, और b की वैल्यू जो होती है जो x के साथ वो है -3, और c की वैल्यू आपके पास होगी -14। ठीक है ना। अब देखिए, अगर तो यहाँ पे खुदा ना खास्ता प्लस का साइन होता तो यहाँ पे अब माइनस लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि इसके साथ माइनस आ गया है ना, इसलिए आपने इसके साथ माइनस लाजमी लिखना है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखेंगे इसका, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। फॉर्मूला का x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू वैल्यू दर्ज करेंगे, माइनस बी की वैल्यू आपके पास क्या है, -3 है, तो -3 लगा दिया, प्लस माइनस ये अंडर लगाएंगे, बी स्क्वायर है तो बी की वैल्यू -3 है, -3 का स्क्वायर लगा दें, -4, फिर ए की वैल्यू आपके पास 4 है, मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू -14 है, डिवाइडेड बाय 2, और ए की वैल्यू आपके पास 4 है बच्चों। ठीक है, ये हमने कीमतें दर्ज कर दी। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होगा 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस आ गया, -3 का स्क्वायर 3 3 9 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लें आप, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 14, तो ये आपके पास 2 2 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 2 8 हो जाना है। अब इसमें आपने जमा कर देना है 9, तो आपके पास आएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, ये प्लस ना भी लगाए तो कोई मसला नहीं, डिवाइडेड बाय 3 प्लस माइनस इसको जमा किया तो आपके पास 233 डिवाइडेड बाय 8 आ गया। अब आपके पास इससे आगे ये नहीं होगा तो इसका सोल्यूशन सेट आएगा यही वाला। तो अब यहाँ पे लिख देंगे आप 3 प्लस माइनस 233 डिवाइडेड बाय 8, तो ये इसका आंसर है। अब आपने इसका पार्ट करना है 5 वाला, अरेंज कर लेना। तो आपके पास है, अगर इसको अरेंज ना भी करें तो कोई मसला नहीं, लेकिन आप अरेंज कर लें। ये 6x स्क्वायर है, ये -7x पहले आ जाएगा, और ये -3 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे a की वैल्यू कौन सी है जी, आपके पास है a की वैल्यू जो x स्क्वायर के साथ होती है वो है इसका 6, जो कोफिशिएंट है इसका, और b की वैल्यू आपके पास है जो x के साथ वो -7 है, और c की वैल्यू कांस्टेंट है -3। ठीक हो गया। उसके बाद आपने जो जो साइन है ना, अलामत, इसका आपने खास ख्याल रखना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, x बराबर है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2ac। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू दर्ज करेंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू ये है -7, -7 लगा दिया, प्लस माइनस फिर b की वैल्यू है -7, इसका होल स्क्वायर होगा -4, और a की वैल्यू है 6 लगा दिया, और उसके बाद है c की वैल्यू है -3 बच्चों, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2, और a की वैल्यू नहीं है 6, a की वैल्यू 6 लगा दी, इज x इज इक्वल टू माइनस में प्लस होगा, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, अगर लगा भी ली तो कोई मसला नहीं है, डिवाइडेड बाय ये अंडर रूट आ जाएगा, -7 का स्केल लिया तो 7 7 49, और ये माइनस का जब स्केल लेंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा। बाद बच्चे क्या करते हैं, जो ज्यादा सियाने होते हैं वो यहाँ पे माइनस ही लगा देते हैं। तो ये माइनस का स्केल जो है ऐसे, ये देखिए -7 का स्केल का मतलब है -7 मल्टीप्लाई -7, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई का प्लस होगा, 7 7 49, इस तरह से होना, ये याद रखना आपने, ये गलती नहीं करनी। माइनस में प्लस होगा तो ये आपके पास आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 72 आ जाएगा।
तो 72 आ गया, डिवाइडेड बाय 6 टू द 12 हो जाएगा। अब आपने x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस, इन दोनों को जमा कर लें 121 आएगा, प्लस 49 तो आएगा 121, अंडरूट आ गया, डिवाइड बाय 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 1 का अंडरूट लिया तो 11 आता है, डिवाइड बाय 12 हो गया। अब आपने क्या करना है, अब इसको आपने ये देखें, इसको एक लाइन लगाएं, ये आप देखेंगे कि ये जो 12 है, ये 12 है, ये 11 के साथ प्लस है, 11 के साथ माइनस है, हमने एक दफा इसको प्लस में एक दफा माइनस में लिखना है, तो x इज इक्वल टू लिख लेंगे 7 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 12, फिर x इज इक्वल टू 7 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 12, यानी कि हमने इसे 11, क्योंकि 11 के साथ प्लस भी और माइनस भी है, एक दफा 11 को प्लस में, एक दफा 11 को माइनस में लिख लिया, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, इनको दोनों को जमा कर लेंगे, जमा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 18, 7 18 डिवाइड बाय 12। अब इसको x इज इक्वल टू कैंसिल कर दें, 3 पे 3 3 चौके 12, 3 छक्के 18, फिर 2 पे 2 दूनी 4, 2 3 6, तो आएगा 3/2। इसका एक आंसर ये है। दूसरा भी देख लेते हैं, x बराबर है 11 में से 7 गया, बाकी कितना आ जाएगा 4, -4 आएगा, ठीक है ना। और ये आएगा 12, x इज इक्वल टू कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, -1/3। एक अब इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा 3/2 और कोमा और ये वाला -1/3, तो ये इसका जो आंसर है। तो आप अब हमने करना है इसका पार्ट 6 वाला। यहाँ पे जो ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू कितनी है 8 है और सी की वैल्यू कितनी है 2 है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला आपके पास होगा -b प्लस माइनस बी स्केयर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस और b की वैल्यू कितनी, ये वाली 8 लगा देंगे, 8 प्लस माइनस b की वैल्यू 8 का होल स्केयर होगा, -4 और b की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू है 2 जी, डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू आपके पास है 3, ये आ गया। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 8 का स्केल लें तो 8 8 64 होता है, तो -3 2 6 6 4 24, यानी कि 4 से 12 12 24 होगा, डिवाइडेड बाय 3 2 6 3 दूनी 6, x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस, अब इसको माइनस कर लें, 4 में 4 0, 6 में 2 बाकी 4 डिवाइडेड बाय 6 जी। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से देखें कि x इज इक्वल टू -8 लगा दिया प्लस माइनस, इस वाला जो 40 है, इस 40 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि जब 4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा फिर 40 ही आएगा, डिवाइडेड बाय हमने लगा दिया 6 जी। x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 4 का जब अंडर लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 बाहर आ गया, 10 के ऊपर से अंडर खत्म नहीं हुआ तो अंदर ही रहेगा, डिवाइड बाय 6 हो गया। x इज इक्वल टू, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो -2 4 8 होगा, प्लस -2 2 से कैंसिल हो जाएगा, अंडर 10 आ गया, ब्रैकेट बंद की, डिवाइडेड बाय 6 आ गया। अब आपने इसको कैंसिल करना है तो कैंसिल कर लें, तो ये जो करते हैं x इज इक्वल टू 2 1 2 2 3 6 हो जाएगा, तो -4 प्लस √10 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा यही, इससे आगे ये नहीं होगा, -4 प्लस √10 डिवाइडेड बाय 3, तो ये इसका आंसर है। तो ये 6 पार्ट हमने इसके कर लिए हैं। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विशाल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। बच्चों अगर आप दुनिया में और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने वालिदैन की खिदमत करें और नमाज पढ़ते रहा कर, अल्लाह ताला आपको कामयाबी और काम करने अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।